काशी में सलीला गंगा घाट के तट पर एक मुनि का बड़ा आश्रम था। उनमें रहकर अनेक शिष्य वेद वेदांत की शिक्षा ग्रहण करते थे। उन शिष्यों में से एक शिष्य था जिसका नाम था दुष्कर्मा। वह सब शिष्यों में से सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी, समझदार और दयालु प्रवृत्ति का था। एक दिन उसके सहपाठी ने कहा, दुष्कर्मा जरा यह श्लोक समझा दो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा ही कठिन है। दुष्कर्मा ने कहा, अरे यह तो बहुत ही सरल है, अभी समझा देता हूँ। दुष्कर्मा ने सहपाठी को श्लोक समझा दिया और उसके सभी मित्र भी उसे दुष्कर्मा के नाम से ही पुकारते थे, तो उसे यह नाम बहुत बुरा लगता था। एक दिन उसने मुनि से कहा, गुरुजी, मेरा कोई और नाम रख दीजिए, मुझे यह नाम अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर मुनि मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन उससे पहले तुम इस राज्य का भ्रमण कर आओ। जब वापस आओगे तो तुम्हारा नाम बदल देंगे। दुष्कर्मा गुरुजी के चरण स्पर्श करके भ्रमण के लिए निकल पड़ा। वह एक गांव में पहुंचा, जहां उसने देखा कि कुछ लोग कंधे पर एक शव को लेकर जा रहे थे। उसके पीछे काफ़ी लोग राम नाम सत्य है कहते हुए चले जा रहे थे। दुष्कर्मा ने एक व्यक्ति से पूछा, भाई मरने वाले का नाम क्या था? उस आदमी ने कहा, जीवक। तो दुष्कर्मा ने बड़ी हैरानी से कहा, जीवक भी कभी मरता है? तो उस आदमी ने कहा, बड़े मूर्ख हो, नाम से तो मात्र व्यक्ति को पहचाना जाता है। दुष्कर्मा उसकी बात पर विचार करता हुआ दूसरे गांव में पहुंचा। उसने वहां देखा कि एक औरत एक लड़की को बुरी तरह पीट रही थी। यह देखकर उस दुष्कर्मा को दया आ गई। उसने पूछा, देवी आप इसको क्यों पीट रही हो? तो उस औरत ने उत्तर दिया, यह मेरी नौकरानी है, मैंने इसे पैसे देकर सामान लाने को भेजा था और ये तो खाली हाथ ही वापस आ गई। वह औरत भी बहुत गुस्से में थी, परंतु दुष्कर्मा ने एक मुद्रा निकालकर उस औरत को दी और कहा, कृपया इसे ना मारें। कुछ समय बाद उसने एक आदमी से पूछा, उस लड़की का नाम क्या था? तो उस आदमी ने बताया, उस लड़की का नाम लक्ष्मी था। तो दुष्कर्मा ने कहा, नाम तो लक्ष्मी है, परंतु नौकरी दूसरे के यहाँ करती है। तो वह आदमी बोला, अजीब इंसान हो तुम, नाम तो केवल पहचान के लिए होता है, अर्थ से क्या रखा है? यह कहकर वह आदमी आगे चल दिया। शायद वह ठीक कहता है। यह सोचकर वह अपने नाम से कुछ संतुष्ट होकर दुष्कर्मा गांव छोड़कर काशी की ओर लौट पड़ा। रास्ते में फिर उसे एक आदमी मिला। उसने कहा, भाई मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझे काशी का रास्ता बता देंगे? दुष्कर्मा ने कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। दुष्कर्मा ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह आदमी बोला, पंथक कहते हैं मुझे। दुष्कर्मा ने हंसते हुए उससे कहा, पंथक होकर भी रास्ता भूल गए? फिर उसने कहा, क्यों मजाक करते हो, नाम से क्या लेना देना, रास्ता तो कोई भी भटक सकता है। यह सबको पता है कि नाम तो केवल आदमी की पहचान ही होती है। दुष्कर्मा ने कहा, तुम ठीक कहते हो, आखिर मुझे यथार्थ समझ आ गया। काशी पहुंचते ही दुष्कर्मा अपने गुरुजी के पास पहुंचा तो मुनि ने दुष्कर्मा से पूछा, अब भी तुम अपना नाम बदलना चाहोगे? दुष्कर्मा बोला, अब मैं समझ गया हूँ कि नाम से तो केवल व्यक्ति की पहचान होती है, मैं अपने वर्तमान नाम से ही संतुष्ट हूँ। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति की पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि उसके गुण धर्म से होती है।